दोबारा प्रेम प्राप्त करना। बहुत अरसा पहले समय के इस काल खंड में जब संसार बहुत छोटा था, वहाँ एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, एवलिन। और एवलिन एक सुंदर योद्धा से अत्यधिक प्रेम करती थी जिसका नाम था ब्रैडली। जब राजा को इसके बारे में पता लगा, वो थोड़ा हैरान हुआ और खुश भी, क्योंकि वो ब्रैडली को बहुत पसंद करता था। पूरे राज्य को सूचित करो कि अगली पूर्णिमा को राजकुमारी एवलिन और योद्धा ब्रैडली का विवाह होगा। तो ब्रैडली और एवलिन की 2 सप्ताह बाद शादी होने वाली थी और पूरा राज्य बहुत खुश था। अब राजसी कानून के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को नहीं देखना होता, घोषणा के दिन से लेकर शादी के दिन तक। पर उनका प्रेम ऐसा था कि वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। ओ ब्रैडली, मेरे बहादुर और शूरवीर योद्धा, हर गुजरते हुए दिन के साथ जहाँ मैं तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ सकती, मेरे हृदय को कमजोर बनाता है। ये 14 दिन लगता है जैसे अनंत काल हो। एवलिन। हाँ, ब्रैडली। दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। ब्रैडली, ये तो नियम के खिलाफ है। मैं जानता हूँ मेरी प्रिय, पर मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना नहीं जी सकता हूँ। क्या किसी ने तुम्हें देखा? नहीं। दोनों प्रेमियों ने कुछ समय साथ बिताया और फिर ब्रैडली के जाने का समय आ गया। पर बालकनी पर कैक्टस के पौधों का एक गमला था जिसे ब्रैडली ने नहीं देखा और उसके हाथ में चोट लग गई। तुम्हारा खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। और फिर वो योद्धा चला गया। एवलिन ने उस कैक्टस के पौधे को दूसरे पौधों के पीछे सरका दिया। 13 दिन गुजर गए और प्रेमी छुप छुप कर हर रात मिलते। केवल एक ही दिन बचा है और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 14वें दिन एवलिन शाही बग्गी में बैठी नदी पर जाने के लिए, पारंपरिक स्नान करने के लिए, जहां उस राज्य की हर दुल्हन को अपनी शादी की पिछली रात ये स्नान करना पड़ता। पर रास्ते में बग्गी का पहिया उसकी धुरी से बाहर आ गया और वो बग्गी गिर गई। नहीं। ओह, मेरी बच्ची। राजकुमारी एवलिन बुरी तरह से घायल हो गई थी। पूरा राज्य खामोश हो गया क्योंकि खुशियों का एहसास मानो गायब हो गया हो। वो कैसी है? डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं, पर वो कहते हैं फिर कभी दूसरा दिन देखना उसके लिए शायद नसीब नहीं होगा। ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी एवलिन। डॉक्टर, अब वो कैसी है? वो कोमा में चली गई है। नहीं। उसके सिर पर बहुत बुरी तरह चोट लगी है। वो ऐसी हालत में और कितनी देर रहेगी डॉक्टर? या तो वो इससे बाहर आएगी या कभी नहीं। नहीं। राज्य में चारों ओर ये खबर फैल गई कि राजकुमारी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और हर एक ने उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। ब्रैडली पूरा दिन उसके पास बैठा रहा और उसके चेहरे को शून्य भाव से देखता रहा। कई दिन गुजर गए और फिर एक सुबह राजकुमारी एवलिन ने अपनी आंखें खोलीं। एवलिन। हाँ? माँ, पिताजी। ओ मेरी बच्ची। पहरेदारों, डॉक्टर को बुलाओ। खैर मेरे राजा, एक शानदार भोज का इंतजाम करो क्योंकि अब एवलिन खतरे से बाहर आ गई है। एवलिन। ब्रैडली, जिसने अभी अभी ये खबर सुनी थी, उससे मिलने के लिए दौड़ा चला आया। एवलिन मेरी जान, तुमने ये कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। मुझे क्षमा करना, पर तुम कौन हो? क्या? मैं ब्रैडली हूँ, तुम्हारा प्यार। हमारी शादी होने वाली थी।
क्षमा करना, मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। एवलिन, लेट जाओ प्लीज। खुद को तनाव में मत डालो। हमें बात करने की जरूरत है। एवलिन कोमा से बाहर आ गई है, पर इस जख्म ने इससे कुछ ले लिया है। इसकी हालिया याददाश्त। क्या मतलब है आपका? ये कहलाता है रेट्रोग्रेड एमनीसिया। उसे अपने अतीत का कुछ भाग याद नहीं, इसीलिए वो अपने माता पिता को तो याद रखती है, भाषा जो वो बोलती है, और उसके मोटर स्किल्स भी सलामत हैं, पर पिछले कुछ साल उसके दिमाग से मिट चुके हैं। क्या उसे कभी उसकी यादें वापस नहीं मिलेंगी? संभावना बहुत कम है। इसमें एक चमत्कार की जरूरत होगी। मैं आपको सलाह देता हूँ कि उस पर प्रेशर मत डालिए। जितनी खुश वो रहेगी, उतनी ही जल्दी वो अच्छी हो जाएगी। उसे खुश रखो और प्रार्थना करो कि कुछ ऐसा हो जो उसके अतीत को जीवित कर दे। ब्रैडली ने खुद को विरोधाभासी भावनाओं से घिरा पाया। वो खुश था, पर साथ ही सदमे में भी था। ब्रैडली, मैं तो बस कल्पना कर सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, पर तुमने डॉक्टर को सुना। अब हम सब चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। 1 महीने की छुट्टी ले लो और जाओ, यात्रा करो और वापस आओ। तब तक शायद वो पूरी तरह ठीक हो जाए। अपनी आंखों में आंसू भरकर ब्रैडली ने सिर हिलाया। उसकी प्राथमिकता भी एवलिन की सेहत थी। उसकी देखभाल करना। मैं 1 महीने बाद वापस जरूर आऊंगा। उस नौजवान योद्धा ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं से जूझते हुए महल से चला गया। कई दिन बीत गए और राजकुमारी एवलिन पुनः स्वस्थ होने लगी। एक दिन पड़ोस के राज्य का राजकुमार लुइस अपने पिता से निर्देश पाकर उनसे मिलने आया। महाराज, मेरे पिताजी ने राजकुमारी एवलिन की अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं बहुत आभारी हूँ राजकुमार लुइस। मेरी बेटी आ गई। एवलिन, राजकुमार लुइस से मिलो। बोल्टा राज्य से हैं ये। कैसी हो राजकुमारी? आपकी सुंदरता अपनी कहानियों को पीछे छोड़ जाती है। धन्यवाद राजकुमार लुइस। बेटी, क्या तुम राजकुमार लुइस को हमारा महल दिखाओगी? वो पहली बार हमारे राज्य में आए हैं। हाँ बिल्कुल पिताजी। आने वाले दिनों में एवलिन और लुइस में एक मजबूत नाता जुड़ गया। राजकुमार पूरी तरह राजकुमारी के प्रेम में डूब गया। एवलिन को भी महसूस होने लगा कि जब लुइस आसपास हो तो उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। बंद करो ये। मैंने उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। बेशक डियर, मैं बस आशा करती हूँ कि उसका नसीब उसके ऊपर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने लुइस को कहा है कि वो यहाँ कुछ दिन और ठहर जाए, और वो राजी हो गया है। इस बीच जब एवलिन और लुइस हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे को और पसंद करने लगे थे, ब्रैडली महल में होने वाले कार्यकलापों से अनजान था। वो राज्य में लौटने की तैयारी कर रहा था। तुम्हारे बिना 1 महीना, पूरा 1 महीना, और हम एक दूसरे को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। जीवन कितना क्रूर है कि वो अपने नियति के आगे घुटने भी टिकवा देता है। पर अब मैं आ रहा हूँ मेरी प्रिय। ब्रैडली राज्य में दाखिल हुआ और सीधे महल में गया, और वो जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो कुछ ऐसी थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। नहीं, सचमुच मैं चाहता हूँ तुम मेरे माता पिता से मिलो। मेरे ख्याल से मुझे वो पसंद आएगा लुइस। ओह एवलिन। एक बहुत ही भयंकर तूफान ब्रैडली के दिल में उठा और उसके पांव कमजोर पड़ गए। वो कौन है? हेलो? एवलिन ने ब्रैडली की ओर देखा और तुरंत पहचान लिया कि यही वो आदमी है जिसने उसे देखा था जब वो कोमा से ठीक हुई थी। उसके हृदय के अंदर कुछ हलचल हुई। हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? ओ, ये कोई है जिसे मैंने किसी काम के लिए बुलाया था। शायद वो अपना रास्ता भूल गया होगा। आओ नौजवान, चलो काम के बारे में चर्चा करें। मैं आओ। एवलिन ने देखा कि ब्रैडली उसके पिता के साथ जा रहा है और अचानक एक उदासी के अजीब एहसास ने उसे घेर लिया। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
मुझे क्षमा करना ब्रैडली, उसकी यादें वापस नहीं आई, पर वो राजकुमार लुइस के साथ बहुत खुश है और मैं उससे वो खुशी छीन नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? राज्य छोड़कर चले जाओ। खजांची तुम्हें बहुत सारा पैसा देगा। कहीं और जाके बस जाओ और अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। लेकिन मैं... क्या तुम उसे खुश नहीं देखना चाहते? ब्रैडली ने जवाब नहीं दिया। बेशक वो उसे खुश देखना चाहता था। इस बीच एवलिन अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो बहुत ही भावुक महसूस कर रही थी, बिना उसका कारण जाने। वो अपनी बालकनी पर खड़ी थी और उसने ब्रैडली को जाते देखा। अचानक उसने उस कैक्टस के पौधे को देखा। ये क्या है लाल लाल? एवलिन ने गमले को उठाया और खून के धब्बों की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये ऐसे था जैसे एक धूल की परत जो उसके दिमाग पर छा गई थी अचानक साफ हो गई। एक झटके में उसका अतीत उसके पास वापस आ गया। इस अविश्वास में वो चिल्लाई। नहीं! राजा, रानी और लुइस उसके कमरे में भागे गए। क्या बात है एवलिन? मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया। ब्रैडली कहाँ जा रहा है पिताजी? वो कहाँ जा रहा है? राजा ने उसे सब कुछ बता दिया और एवलिन तुरंत ही कमरे से बाहर भागी। चलो ब्रैडली! हाँ? एवलिन! ब्रैडली! एवलिन! ओह ब्रैडली, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे प्रिय, क्या? कृपया मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कभी नहीं। तो ब्रैडली और एवलिन अंत में मिल गए। राजा लुइस के पास गया क्षमा मांगने के लिए। मुझे बहुत अफसोस है लुइस, कृपया मेरी हार्दिक क्षमा याचना स्वीकार करो। मैं सचमुच उससे शादी करना चाहता था। मैं आपके पास आने ही वाला था विवाह में उसका हाथ मांगने के लिए। मैं जानता हूँ, पर वो तुमसे प्रेम नहीं करती, वो ब्रैडली से प्रेम करती है। क्या तुम किसी ऐसी से विवाह करना चाहोगे जो तुमसे प्रेम न करती हो? लुइस समझ गया कि राजा का क्या मतलब था। उसने उनकी क्षमा स्वीकार की और अपने राज्य के लिए निकल पड़ा। और पूर्णिमा की रात को ब्रैडली और एवलिन की धूमधाम से शादी हुई और भोज पर डॉक्टर ने कहा, दिमाग एक अजीब चीज है। हम सोचते हैं कि प्रेम के लिए हृदय जिम्मेदार है, पर नहीं, ये सब दिमाग की करनी है। हृदय तो बस रोता है अपनी बदनामी के लिए।